हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए रीजनिंग्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज के मेरे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसमें निर्देश है। निर्देश में क्वेश्चन संख्या 21 से 22 तक 2 क्वेश्चन है इस निर्देश में। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन दिया गया है जिसके नीचे 3 पूर्व अवधारणाएं दी गई हैं जिन्हें फर्स्ट सेकंड और थर्ड से प्रदर्शित किया गया है। कोई मान ली गई या गृहीत बात पूर्वाधारणा कहलाती है। आपको कथन और उसके बाद दी गई पूर्व अवधारणाओं पर विचार करते हुए यह तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा दी गई कथन में अंतर्निहित है। तो दोस्तों अब हमारा कथन है। तो इसमें जो कथन है दोस्तों, इस क्षेत्र में स्थित अभी भी तनावपूर्ण और नियंत्रण के बाहर है। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने घर में ही रहें। तो दोस्तों अब इसमें जो पूर्व अवधारणा दी गई है वो है फर्स्ट पूर्व अवधारणा, कुछ गंभीर घटनाएं हुई होंगी। और सेकंड है आप लोग कार्यालय नहीं जाएंगे। और थर्ड है शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो हम कथन पढ़े हैं इस कथन में ये दर्शाया गया है कि कोई ऐसी घटना घटी है और वो बहुत गंभीर घटना थी जिसके कारण बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें जो ये तीनों दिए गए हैं पूर्व धारणाएं तो इसमें होगा कुछ गंभीर घटनाएं घटी होंगी। तो दोस्तों इसमें जैसा कि इस कथन में देखे ही हैं कि घटना घटी तभी तो बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है सभी अंतर्निहित हैं। और दूसरा है कोई अंतर्निहित नहीं है। तीसरा है केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। और चौथा है फर्स्ट और थर्ड अंतर्निहित है। पांचवा है फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है। तो दोस्तों इसमें होगा केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कथन है शिक्षक शिक्षण राज्य परिषद ने किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी व्यक्ति को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति करने के लिए न्यूनतम योग्यताओं के बारे में निर्देश निर्धारित किए हैं। अब दोस्तों इसकी पूर्व अवधारणाएं क्या दी गई हैं देख लेते हैं। इसका पहला पूर्व अवधारणा है अब अधिकतम योग्यता रखने वालों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगला है केवल योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही अध्यापक पद के लिए आवेदन करेंगे।
और तीसरा है दोस्तों शिशिरप अध्यापक फैकल्टी के लिए शैक्षणिक योग्यता के सभी मानदंड निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसके लिए सभी मानदंड निर्धारित करता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, और दोस्तों यही वाला राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन है पहले में है सभी अंतर्निहित है, और दूसरे में है कोई अंतर्निहित नहीं है, तीसरे में है फर्स्ट अंतर्निहित है, और चौथे में है केवल सेकंड अंतर्निहित है, और पांचवे में है केवल थर्ड अंतर्निहित है। तो यही वाला पांचवा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, केवल थर्ड अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूसरा निर्देश है। इस निर्देश में दोस्तों प्रश्न संख्या 23 से 25 तक है। तो इस निर्देश में जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको पढ़ लेते हैं। एक संस्थान के डायरेक्टर ने अलग अलग विषय पर 6 आमंत्रित व्याख्यान रखे जाने की घोषणा की है। ये व्याख्यान तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता, अभियोग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और सामूहिक परिचर्चा पर रखे जाने हैं। इनका आयोजन मार्च 1997 को एक के बाद एक के क्रम में सोमवार से रविवार तक में किया जाना है। इसके लिए निम्नलिखित नियम हैं। दोस्तों अब इसमें कुछ नियम दिए गए। अंग्रेजी का आयोजन हिंदी के तुरंत बाद होना चाहिए। संख्यात्मक अभियोग्यता का आयोजन बुधवार को होना चाहिए तथा इसे सामूहिक परिचर्चा के ठीक बाद नहीं होना चाहिए। तीसरा है सामान्य ज्ञान का आयोजन शुक्रवार को होना चाहिए तथा तर्क शक्ति एवं सामूहिक परिचर्चा के मध्य में 2 दिनों का अंतराल होना चाहिए। अगला है एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई व्याख्यान नहीं है, वह दिन शनिवार नहीं है। उस दिन के ठीक पहले सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम इसको एक सारणी के माध्यम से समझ लेंगे, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम आपको कॉपी पे इस सारणी को बना के दिखाते हैं और फिर क्वेश्चनों को पढ़ के सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम इसको पढ़ेंगे तब फिर। तो दोस्तों इसमें हम 6 आमंत्रित व्याख्यान को सबसे पहले एक सारणी बना के फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हम एक दिन लिख लेते हैं और यहाँ अब दिन में हम व्याख्यान का विषय हो गया। अब एक हम पहली सारणी सोमवार की बना देते हैं। सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया,
बुधवार हो गया। अगला हो गया बृहस्पतिवार। अगला हो गया शुक्रवार। और फिर हो गया शनिवार। और फिर हो गया इसके बाद रविवार। तो दोस्तों देख लीजिए पूरे सारणी बन गए दिन, और ये सब हो गया। अब व्याख्यान हम देख लेते हैं कौन से दिन क्या है। तो पहले उसमें क्या दिया गया था दोस्तों, पहले इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी का आयोजन हिंदी के तुरंत बाद होना चाहिए। तो दोस्तों अंग्रेजी का आयोजन हिंदी के तुरंत बाद होना चाहिए। तो दोस्तों हम अंग्रेजी को यहाँ रविवार में रख देते हैं। अंग्रेजी, और यहाँ हिंदी को रख देते हैं। तो हिंदी के तुरंत बाद अंग्रेजी हो गई दोस्तों। अब दूसरा देख लेते हैं, संख्यात्मक अभियोगिता का आयोजन बुधवार को होना चाहिए तथा इसे सामूहिक परिचर्चा के ठीक बाद नहीं होना चाहिए। तो इसका आयोजन बुधवार को होना चाहिए दोस्तों, और इसके बाद सामूहिक ठीक पहले नहीं होना चाहिए सामूहिक परिचर्चा का। तो सामूहिक परिचर्चा को हम दोस्तों सबसे पहले रख देते हैं। सामूहिक परिचर्चा। और बुधवार को क्या है दोस्तों, तो बुधवार को हमारा संख्यात्मक अभियोग्यता है। तो हम बुधवार को संख्यात्मक अभियोग्यता रख देते हैं। अभियोग्यता। अब अगला क्या है, सामान्य ज्ञान का आयोजन शुक्रवार को होना चाहिए तथा तर्क शक्ति एवं सामूहिक परिचर्चा के मध्य में 2 दिनों का अंतराल होना चाहिए। तर्क शक्ति और सामूहिक परिचर्चा के मध्य में 2 दिनों का अंतराल होना चाहिए। और सामान्य ज्ञान हमको शुक्रवार को रखना है। तो सामान्य ज्ञान को हम दोस्तों शुक्रवार में रख देते हैं। शुक्रवार को हमारा सामान्य ज्ञान हो गया दोस्तों, सॉरी यह सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान शुक्रवार को हो गया। अब यहाँ दिए हैं दोस्तों उसके बाद कि सामान्य ज्ञान के बाद फिर दिए तर्क शक्ति एवं सामूहिक परिचर्चा के मध्य में 2 दिन का अंतराल होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ हमारे सोमवार में सामूहिक परिचर्चा है, और इसमें 2 दिन का अंतराल हो हमको किसके बीच में, तर्क शक्ति के बीच में। तो 1 और 2 दिन का अंतराल करके हम बृहस्पतिवार को तर्क शक्ति कर देते हैं। तर्क शक्ति। तो दोस्तों तर्क शक्ति हो गया। अब हमारा मंगलवार बचा और हमारा ऑप्शन 5वां बच्चा है,
चौथा सॉरी। तो एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई व्याख्यान नहीं है। तो दोस्तों वह दिन शनिवार नहीं है, उस दिन के ठीक पहले सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों उस दिन के ठीक पहले सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए। तो सामूहिक परिचर्चा का आयोजन सोमवार को हुआ है दोस्तों, तो वो दिन मंगलवार है जिस दिन कोई भी व्याख्यान नहीं है। तो मंगलवार का दिन है दोस्तों, तो इस दिन छुट्टी का दिन है। तो यहाँ हम लिख देते हैं छुट्टी का दिन, इस दिन कोई भी व्याख्यान नहीं है। ये हो गया हमारा छुट्टी का दिन। अब दोस्तों हम इसके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और इसी सारणी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, दोस्तों अंग्रेजी और संख्यात्मक के बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों अंग्रेजी और संख्यात्मक के बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, तो हम अपनी सारणी में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अंग्रेजी हमारा रविवार को है और संख्यात्मक अभियोग्यता हमारा व्याख्यान यह है बुधवार को। तो इसके बीच में कितने दिन बचे, एक हमारा बृहस्पतिवार बचा, दूसरा हमारा शुक्रवार बचा और तीसरा हमारा बृहस्पतिवार दूसरा हमारा बृहस्पतिवार बचा, तीसरा शुक्रवार और दूसरा और तीसरा शनिवार बचा। तो इस दिन के बीच में 3 दिन बचे हैं दोस्तों। तो इसका 3 दिन होगा। तो इसके पहले ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है 4 और दूसरे में दिया गया है 1 और तीसरे में 2 दिया गया, चौथे में 3 दिया गया। 3 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा दिन कोई व्याख्यान नहीं है। तो दोस्तों कौन से दिन में कोई भी व्याख्यान नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं कि मंगलवार को छुट्टी है, इस दिन कोई भी व्याख्यान नहीं है। तो दोस्तों मंगलवार हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, मंगलवार हमारे तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तर्क शक्ति का व्याख्यान किस दिन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों तर्क शक्ति का व्याख्यान किस दिन आयोजित किया जाएगा, इसको हम अपने उसमें देख रहे हैं। तो दोस्तों तर्क शक्ति का व्याख्यान कौन से दिन आयोजित हो रहा है, तो बृहस्पतिवार को हो रहा है दोस्तों। तो इसका बृहस्पतिवार हमारा राइट आंसर है। कौन से दिन किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसके ऑप्शन में बृहस्पतिवार दिया नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।